नमः शिवाय। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको माता की 51 शक्तिपीठ के बारे में बतलाने वाली हूँ और साथ ही ये बतलाने वाली हूँ कि किस जगह माता कहाँ पर स्थित हैं और उनका कौन सा अंग वहाँ पर गिरा है। तो बड़े श्रद्धा भाव से आइए जानते हैं माता की 51 शक्तिपीठ के बारे में। शुरू करते हैं विस्तार से। पहला शक्तिपीठ हिंगलाज है। भक्तों, यहाँ पर हिंगलाज शक्तिपीठ कराची के आसपास में 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर माता का सिर गिरा था। इस शक्तिपीठ को कोटरी भैरवी तथा भैरों को भीमलोचन कहते हैं। आइए जानते हैं दूसरी शक्तिपीठ के बारे में। पाकिस्तान से निकट ही स्थित शक्तिपीठ जहाँ माता की आंख गिरी थी। इस शक्तिपीठ को महिषासुर मर्दनी और भैरों को क्रोधिस कहते हैं। आइए तीसरा शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। शिकारपुर में बरिशल से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है माँ सुगंध, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। इस शक्ति को सुनंदा और भैरों को त्रंबक कहते हैं। आइए जानते हैं चौथा शक्तिपीठ के बारे में। पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा है। कहते हैं इनकी शक्ति महामाया और भैरों को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। यह शक्तिपीठ कश्मीर में स्थित है। आइए जानते हैं भक्तों पांचवा ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका के बारे में। भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। उन्हें ज्वालामुखी स्थान कहते हैं। इनकी शक्ति है सिद्धिदा अंबिका और भैरों को उन्मत्त कहते हैं। आइए भक्तों, इसी कड़ी में छठवीं शक्तिपीठ के बारे में, त्रिपुर मालनी के बारे में आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ। पंजाब के जालंधर में स्टेशन से निकट ही देवी का तालाब, जहाँ माता का बायां स्तन गिरा था। इन्हीं शक्ति का नाम है त्रिपुर मालनी और भैरव बाबा का नाम है भीषण कहते हैं इनको। आइए जानते हैं सातवीं शक्तिपीठ के बारे में, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। बैजनाथ धाम, जहाँ माता का हृदय गिरा था। इनकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को बाबा बैजनाथ कहते हैं। यहाँ पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई माता के दर्शन के लिए जाता ही रहता है, परंतु नवरात्रि के समय में और श्रावण महीने में अधिक महत्व है इनका। आठवें शक्तिपीठ के बारे में बतलाती हूँ आपको। महामाया कहा गया है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित गुजरेश्वरी मंदिर, जहाँ माता के दोनों घुटने जानू गिरे थे और इनकी शक्ति है महाशिरा और महामाया और भैरों को कपाली कहते हैं। आइए नौवां शक्तिपीठ के माता के बारे में बताती हूँ आपको। इनको दक्षाणी कहते हैं। ये तिब्बत के स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। यही शक्ति हैं दक्षाणी माता और भैरव अमर कहते हैं। आइए जानते हैं माता का 10वां बिरजा क्षेत्र में भारतीय प्रदेश उड़ीसा विराज उत्कल स्थित जगह है। यहाँ पर माता की नाभि गिरी थी। इनकी शक्ति है बिमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। इसके बाद 11वीं शक्तिपीठ को हम लोग आगे जानने वाले हैं। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक या गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसी शक्ति को गंडकी शक्ति और भैरव चक्र प्राणी हैं। आइए और एक शक्तिपीठ के बारे में आपको बतलाते चलूं। बहुला चंडिका भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतु ग्राम के निकट अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इनकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को
भीरुक कहते हैं। इसके बाद उज्जैनी मांगल्य चंडिका भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर दूर है। ये स्थान स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी थी। इनकी शक्ति है मंगल चंडिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। इसके बाद मैं आपको 14वीं शक्ति त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताती हूँ। इनका भारतीय राज्य त्रिपुरा के निकट राधा किशोरपुर गांव के माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। इसके बाद 15वां शक्तिपीठ में आपको बतलाते चलो। सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत माता की दाईं भुजा गिरी थी। इनकी शक्ति भवानी है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। 16वीं शक्तिपीठ त्रिश्रोता भ्रामरी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में ही जलपाईगुड़ी के बोर्डा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिश्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इनकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरेश्वर कहते हैं। आइए जानते हैं कामगिरी कामाख्या माता के 17वें शक्तिपीठ के बारे में। भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के ऊपर कामाख्या माता का स्थान है। माता का योनि भाग गिरा था। इनकी शक्ति है कामाख्या माता और भैरव को उमानंद कहते हैं। आइए जानते हैं माता की 18वें शक्तिपीठ के बारे में। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शहर प्रयाग के संगम में तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। इनकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। इसके बाद 19वीं शक्तिपीठ जयंती बांग्लादेश में ही परगना भोरभोग गांव काला जोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां पर माता की बाईं जंघा गिरी थी। इनकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। इसके बाद जानते हैं माता की 20वीं शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है। भूत धात्री पश्चिम बंगाल में ही वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित युगांधा स्थान पर माता के दाएं पैर के अंगूठा गिरा था। इनकी शक्ति है भूत धात्री और भैरव को क्षीर खडक कहते हैं। इसके बाद 21वीं शक्तिपीठ कालिका माता कोलकाता में काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इनकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। 22वीं शक्तिपीठ विमला भुवनेशी माता पश्चिम बंगाल में भी हैं। जिला लालबाग कोट रोड स्टेशन के करीटा कोण ग्राम के पास में माता का मुकुट गिरा था। इनकी शक्ति है विमला और भैरव को सर्वत्र कहते हैं। इसके बाद 23वां माता का शक्तिपीठ विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट के ऊपर माता का कान मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। इनकी शक्ति है विशालक्षी मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। 24 शक्तिपीठ आइए जानते हैं। कन्याश्रम श्रावणी कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इनकी शक्ति है श्रावणी तथा भैरव को निमिष कहते हैं। के बाद मैं आपको बतलाते चलूँ माता का कुरुक्षेत्र सावित्री के नाम से शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की पैर की एड़ी गिरी थी और इनकी शक्ति है सावित्री और भैरव स्थाणु कहते हैं। इसके बाद 26वां शक्तिपीठ मणिदेविक गायत्री अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इनकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। इसके बाद
27वीं शक्तिपीठ श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास में शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। इनकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरवों को संबरानंद कहते हैं। इसके बाद 28वां शक्तिपीठ देवगर्भा पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिला के बोलारपुर स्टेशन से उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी के तट पर कांची नामक स्थान पर माता के अस्थि गिरी थी। इनकी शक्ति को देवगर्भा और भैरवों को रुरुर कहते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं 29वां शक्तिपीठ काल माधव देवी काली का मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास में काल माधव स्थित सोन नदी के किनारे माता का बायां निस्तंभ गिरा था, जहां एक गुफा है। इनकी शक्ति काली और भैरवों को असितांग कहते हैं। 30वीं शक्तिपीठ नर्मदा के पास में गौड़ाक्षी माता मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम के सोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इनकी शक्ति है नर्मदा और भैरवों को भद्रसेन कहते हैं। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी सिवानी उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां कवच गिरा था। इनकी शक्ति है शिवानी और भैरवों को चंड कहते हैं। आइए जानते हैं 32वां शक्तिपीठ वृंदावन में उमा उत्तर प्रदेश के मथुरा में निकट वृंदावन भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इनकी शक्ति उमा और भैरवों को भूतेश कहते हैं। 33वां शक्तिपीठ कुच्ची नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम सुची तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दंत गिरे थे। इनकी शक्ति है नारायणी और भैरवों को संहार कहते हैं। इसके बाद 34वां शक्तिपीठ वाराही पंचसागर अज्ञात स्थान पे माता के निचले दंत गिरे थे। इनकी शक्ति है वाराही और भैरवों को महारुद्र कहते हैं। इसके बाद 35वां शक्तिपीठ करतोया तट पर अपर्णा नाम से बांग्लादेश में शेरपुर बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट पर माता के पायल गिरी थी। इनकी शक्ति है अपर्णा और भैरवों को वामन कहते हैं। 36वां शक्तिपीठ श्री पर्वत श्री सुंदरी कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। इनकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरवों को सुंदर नंद कहते हैं। इसके बाद 37वां शक्तिपीठ विभास कपालनी पश्चिम बंगाल के जिले में पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामुल्क स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इनकी शक्ति है कपालनी भीम रूप और भैरवों को सर्वानंद कहते हैं। इसके बाद 38वां शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ जिला में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इनकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरवों को वक्रतुंड कहते हैं। इसके बाद 39 शक्तिपीठ भैरव पर्वत अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर इनके भैरव पर्वत पर माता का होंठ गिरे थे। इनकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। इसके बाद 40वां शक्तिपीठ जन स्थान भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित जन स्थान पर माता की
ढोड़ी गिरी थी। इनकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को विकृताक्ष कहते हैं। 41 सर्व शैल स्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री क्षेत्र स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर कोटिलेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के वाम डंग गिरे थे यानी गाल। इनकी शक्ति राकनी तथा भैरव को वत्स नाभम कहते हैं। आइए जानते हैं भक्तों इसके बाद 42वां शक्तिपीठ गोदावरी तीरम। यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे। इनकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। आइए जानते हैं 43 शक्तिपीठ के बारे में। रत्नावली कुमारी बंगाल में हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद गिरा था। इनकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। इसके बाद 44 शक्तिपीठ मिथिला उमा महादेवी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन से निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इनकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। 45वां शक्तिपीठ नलहाटी कालिका तारा शक्तिपीठ। माता पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला के नलहाटी स्टेशन से निकट नलहाटी में माता के पैर की एड़ी गिरी थी। इनकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। 46वां शक्तिपीठ कर्नाट जय दुर्गा। कर्नाट अर्थात स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे। इनकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभीरू कहते हैं। इसके बाद 47वां शक्तिपीठ वक्रेश्वर महिषमर्दिनी। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। यह वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य यानी मन गिरा था। इनकी शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। 48वां शक्तिपीठ यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना जिला से ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। यहाँ उनका पाणी पद थे। इनकी शक्ति है यशेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। इसके बाद 49वां शक्तिपीठ मैं आपको बतला दूं हट्टहास फुल्लरा। पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर हट्टहास स्थान पर माता के होंठ गिरे थे। इनकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विशेश्व कहते हैं। इसके आगे 50वां शक्तिपीठ मैं आपको बतला दूं पश्चिम बंगाल में ही नंदीपुर नंदनी के वीरभूमि जिले में सौथैया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता को गले का हार गिरा था। इनकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदकेश्वर कहते हैं। 51 शक्तिपीठ श्रीलंका इंद्राशी। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमाली में माता का पायल गिरी थी। त्रिकोमाली में त्रिकोशेश्वर मंदिर के निकट इनकी शक्ति है इंद्राशी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। 52वां विराट अंबिका शक्तिपीठ अज्ञात स्थान में पैर की उंगली गिरी थी। इनकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। यह थी 51 शक्तिपीठ की कथा तथा कहाँ पर शक्तिपीठ है उनके बारे में कुछ खास जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इन्हें समझेंगे और माता की 51 शक्तिपीठ सभी की
भगवान की कृपा से पूजा पाठ करते रहिए। आप सब स्वस्थ रहिए, इनका नाम उच्चारण करते रहिए। नवरात्रि का पवित्र समय आने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में घी का दीपक अवश्य लगाएं। माता के प्रसन्नता के लिए बतासे का तथा लौंग पान का भोग अवश्य लगाएं। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। दूसरा कोई वीडियो लेकर पुनः आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता की।